वादा है, राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने संकल्प लिया है कि जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी उसी जगह लगवा के रहेंगे, तब तक हम दम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उन्हें दिक्कत ये है कि हम अगर बाबा साहब को हटा देंगे तो हम संविधान छेड़ लेंगे, लेकिन अब कैसे छेड़ पाएंगे, अब कहाँ से छेड़ जाएगी तो बताओ। अब तो 4 तो है ही नहीं, तो अब तो छेड़ ही नहीं। मुझे तो ये दिखा रहे तड़ी पार हमारे गृह मंत्री जो है, तड़ी पार ये रात ही रात में दोनों भाग जाएंगे। ऐसी नौबत हो जाएगी कि रात को जोहरा देखने दिखाई भी नहीं देंगे। इनको एहसास होगा, इनको पता लगे। जाति पूछ लिया आप उनकी बात कर। देखिए, राहुल की उन्होंने जात पूछी, जे जात के लिए इसलिए कहते हैं कि आपस में जात में उलझा लेंगे तो हम काम निकलने के, लेकर रात जो खुद भागने वाले हैं। अब जो है इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, ये मेरा वादा है और ये मेरा संकल्प है। बाबा साहब ने कुर्बानी दी है, गरीब हो गए कुर्बानी दी है, लोगों ने कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगे जहां पब्लिक चाहती है, और हम चाहते हैं बाबा साहब हमेशा रहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है तो हम सबके लिए बनाया है, छत्तीसगढ़ वाले के लिए बनाया है संविधान। आज ये बात समझ नहीं रहे हैं, आने वाले टाइम पे समझेंगे। जहाँ पे हत्याकांड हो रहा है, जहाँ पे हमारा शोषण किया जा रहा है, वो आज समझ जाएंगे लोग। अगर आज नहीं समझे तो वो कभी नहीं समझेंगे। आज यहाँ हजारों लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसी जगह लगाई जाए पुरानी संसद में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। देखिए, बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर ने जिस वक्त संविधान बनाया था उस टाइम काफ़ी कुर्बानियां दी, काफ़ी लोग मरे, जूझे, जेल गए, भगे, हर जगह गए। तो सारी सुविधाएं लेने के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि उसी संविधान के ऊपर लगभग यहाँ पर 15-16 प्रधानमंत्री आए, लेकिन इन्होंने अपने तानाशाही और गुंडागर्दी के दम पर इन्होंने जो प्रतिमा हटाई है, गांधी जी की और अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई थी, आज तक किसी ने नहीं हटाई। इन्होंने तानाशाही की वजह से, इनको ये घमंड था कि अब की बार हम 400 पार कर लेंगे। तो वो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं उस स्थान का। नहीं, कुछ नहीं कर रहे, वो सौंदर्य नहीं कर रहे, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि इन लोगों के अंदर फूट कर डालो, हम तब राज करेंगे, लेकिन 4 जून को इनको एहसास था कि हम 400 पार कर जाएंगे, लेकिन जनता ने इन्हें मुंह पे तमाचा मारा। 400 पार तो नहीं तो 240 पे रह गए। इसलिए उनको एहसास हो गया कि 10 वर्ष में इन्होंने जो तानाशाही कर ली, अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी 26 जून को यह आग्रह किया था, अपील की थी जंतर मंतर पे कि हमने बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वहीं पे लगवा के रहेंगे, ये मेरा वादा है। हमने जनता से कहा था, इन दलित भाइयों से, सबसे, कि अब मत सो, अब तो जागो, अब जागने का टाइम आ गया। अगर इस वक्त नहीं तो 9 अगस्त के बाद है, अब 15 से 14 अप्रैल को इनको पता चल जाएगा कि ये मूर्त उसी जगह लगेगी। इसलिए हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने अपील की थी जनता के सामने कि अब सब एक हो जाओ। अगर आप लोगों को देखना है, माताओं बहनों के लिए जो है इस तरीके से इज्जत लूटी जा रही है, जैसे मणिपुर में ये कांड हुआ, हाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ, कई जगह ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये तानाशाही की वजह से मोदी जी ने ये देखा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, ना आएगा। उन्होंने तानाशाही की वजह से आरएसएस के दम पे इन्होंने ऐसी मणिपुर में घटना करी, इन्होंने जहां देखो 370 हुआ, जम्मू कश्मीर में ये घटना हुई, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने बराबर संघर्ष करती चली आ रही है, अपील करती जा रही है कि हम तुम सब एक हो रहो। अगर एक रहोगे तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखाओगे। जहां पर प्रतिमा लगी थी पार्लियामेंट के सामने, उसी जगह पर पुनः स्थापना होगी, उसी जगह गांधी जी की मूर्त लगेगी, उसी जगह बाबा साहब की मूर्त रखवाई जाएगी। हम लोगों ने यही अपील करी है, और अभी तो कुछ बाकी है, अभी तो आज कुछ भी नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल तक इनको जो है स्थापना वहाँ लगाने पड़ेगी। ये मोदी को लगाने पड़ेगी, नहीं रात में जोरा लेके भाग जाएंगे, ये ऐसी नौबत आएगी। दलितों का, आदिवासियों का मूर्ति से भला होगा, क्या अधिकार मिलने चाहिए? हमारा कहने का मतलब यह है, बाबा साहब ने सबको समान देखा है, दलित मुस्लिम सिखाई, हम आपस में भाई भाई सबको लेकर चल रहे थे, लेकिन वही है। लेकिन हम लोगों ने, इन लोगों ने ऐसा फूट डाल दी है कि हम सब लोगों का अगर जो है एक रहेंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इनको घमंड था, ईवीएम इनकी रिश्तेदार थी, बहन थी, बहनोई थे, जो चुनाव आयोग के गोद में बैठे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये किया है। अब की बार जो है
चुनाव आयोग ने एहसास हो गया इस बात को कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दम पे आज जो है विपक्ष में बैठे हुए हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस कहाँ इसमें कर रही है कार्रवाई, वो कहाँ उठा रही है इस मैटर को? इंडिया गठबंधन शिव जी की फोटो उठा रहे हैं सदन में राहुल गांधी। ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इंडिया गठबंधन कर रहे हो, दिल्ली में वोट ले लिया यूपी में दलितों का उन्होंने कहाँ ले लिया? वो तो जब संविधान के आधार पे उन्होंने कहा था कि इंडिया को मतलब जो है नहीं आने देंगे, संविधान हम बचा के रहेंगे। तो जनता ने इस बात को सोच के संविधान नहीं छेड़ने देंगे, इसलिए जनता ने उत्तर प्रदेश में जो है इनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं इस मांग को? और अभी तो उठाई तो थी, अभी आए थे उठाई थी, उस टाइम उठाई थी, जंतर मंतर ये उठाई गई थी इस बात को। सुप्रीम कोर्ट से SC/ST में क्लासिफिकेशन के लिए मैंने पिटीशन लगा रखी, मैंने पिटीशन भी लगा रखी इसी बात के ऊपर। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रखी, उसकी अगली तारीख मेरी है। जब समय आएगा तो आपके सामने पिटीशन सामने रख दिया जाएगा कि अब की बार हमने जो किया है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने वो करके दिखाएंगे। इसके साथ हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय मूल्यवासी। 14 अप्रैल तक लगेगी प्रतिमा, क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है, लगेगी प्रतिमा वही लगेगी। अगर नहीं होते तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आप एक दिन आते हो केवल आंदोलन करने के लिए? मैं 26 जून को भी आए थे, पहले भी आए तो पहले भी आएंगे। अब की बार हम ऐसे आएंगे और ऐसी बात नहीं, आपके साथ अल्टीमेटम देके आएंगे। मेरा नाम हरिराम दायमा है, मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बाबा साहब के यहाँ पे आरक्षण में आया हूँ, यहाँ पे जंतर मंतर पे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला है वो सही बोला है और हम उनके साथ हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर मैं चाहता हूँ बाबा साहब को मानने वाले जो हैं वो बाहर निकलें। आप तो केजरीवाल को वोट देते हो दिल्ली में? मैं केजरीवाल को वोट देता था, मगर उनके बिजली पानी फ्री, वो लालच दे के फ्री लोगों से वोट ले रहे हैं। तो बाबा साहब को बचाते हैं, अपने ऑफिस में लगा रखी है केजरीवाल ने फोटो। वो नाम के लगा रखे हैं, हम लोग गुमराह करने के लिए, वोट मांगने के लिए। हमारी जो जनता है वो तो शरीफ है, भोली भाली है, इसलिए उनको पता नहीं है कि हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। और क्षेत्र के अंदर आज दिख रहा है, सब देश के अंदर दिख रहा है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हम गरीबों को लालच दे बचा रही है कांग्रेस, आपके सामने दिख रहा है। वो तो शिव जी की फोटो दिखाते हैं अखिलेश जी, ये तो आपको जो राहुल गांधी है, ये तो आपका विचार है। क्या आपने देखा, सबने देखा है, मगर इसमें भी कोई उपचार है जो सामने। बाबा साहब के नाम पे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन वाले जब प्रतिमा की बात आई तो शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं राहुल गांधी। देखो, शिव जी अपनी जगह है, बाबा साहब अपनी जगह है। 75 साल से समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 75 साल समझते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मूर्ति उठाई नहीं जाती है शासन से। आपके सांसद कहाँ जो कोटे चुने जाते हैं? 4000 विधायक है पूरे देश में। कई सांसद ऐसे हैं जो बिके हुए हैं, कई सांसद ऐसे हैं जो चुप लेके बैठे हुए हैं, पब्लिक पर ध्यान नहीं है। आप तो माइक लेके बैठ गए, जनता मत बैठ गया, कहीं बैठ गए। आपका तो काम है, आपका तो वादा है, पूछने का है। मगर आप जब देखते हैं क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नेता भी हैं, वो भी अपनी भाषण देने के अंदर हम पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, पब्लिक का विश्वास जीत लेते हैं। कितनी बार आए जंतर मंतर पर बाबा साहब के लिए? मैं बाबा साहब के लिए मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली प्रदेश बनाया है, वो इसलिए बनाया कि अच्छा आदमी देश में आ रहा है। और मैं वादा करता हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरा साथ दूंगा और उनके कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। पूरे पब्लिक को बताऊंगा कि बाबा साहब के कर्मों पर चलो, जिन्होंने सुविधा बनाया है उन्हीं लक्ष्य में चलो। आप, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वो काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी करते तो ये जनता नहीं होती यहाँ पे इतनी। वो संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान वो नाम का है। क्षेत्र में आज देखो सब चिल्ला रहे हैं, पब्लिक चिल्ला रही है, बच्चे से बच्चा चिल्ला रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं।